वंदे मातरम बच्चों। ज्ञान मंजरी विद्यापीठ में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम कविता शिरभाते है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 कच्छ की सैर। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 कच्छ की सैर। यह जो पिक्चर आप देख रहे हैं यह लेखक श्री हरीश ढोलकिया जी की है, जिन्होंने यह चैप्टर लिखा है। यह एक गुजराती साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं। इनका नाम हरीश ढोलकिया है। इनका जन्मस्थल कच्छ है। इनका अध्यापन कार्य भी वहीं पर ही संपन्न हुआ है। यह पेशे से एक अध्यापक रहे हैं। इनका मुख्य लेखन है अंगदनो पग, 400% आनंद, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम है। इसके अलावा इन्होंने कच्छ की सैर, इस पाठ में कच्छ की संस्कृति एवं कच्छ की विरासत को दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 कच्छ की सैर के बारे में। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। दर्शनीय प्रांत का अर्थ है देखने लायक प्रदेश। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उन्हीं में से एक अनूठा राज्य है। अनूठा का अर्थ होता है अनोखा। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का रमणीय प्रदेश है। रमणीय का अर्थ होता है घूमना। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षक का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम अर्थात संग्रहालय कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं। एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। रेत कहीं नज़र नहीं आती। यह अनूठा रेगिस्तान है। सामखली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। सामखेली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नज़र आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। यहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देते हैं। आदिपुरी में गांधी स्मृति तथा पास बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हुआ। इसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय हैं। पास ही बिड़दा गांव में
अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते हुए डुमरा, कोठीरा, सुघरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नज़र आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है, यानी यहाँ एयरपोर्ट है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। एक स्थान को रामायण काल माना जाता है। यहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के दर्शन यहाँ होते हैं। नारायण सरोवर के आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक के चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्ण अवस्था में भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है। इसके बगल में द्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है, यानी यहाँ बिजली बनाई जाती है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए प्रसिद्ध श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मज़ार यानी दरगाह होता है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ होती है। झांकी अर्थात यहाँ से हम रेगिस्तान का नज़ारा देख सकते हैं। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है। यहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पग यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नखत्रान प्राकृतिक नज़ारे का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष पुरेश्वर मंदिर ऐसे प्राचीन स्थान है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामी नारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद पाते हैं। सन 2001 में भूचाल उसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर बना दिया। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावंडा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर के लोग यहाँ आते हैं और सफ़ेद रेगिस्तान को देखना आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है, जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है।